दुलारी पूनम पे अलके चलते हमारे काले पानी का यह नियम है, तुम नहीं जानते हो। अच्छा तो ठीक है, आपके लिए हो जाएगी। ऐसा ही होगा राजा ध्रुवराज। आपके बैठने का यह 10 नंबरी सिंहासन है। आप इस पर विराज कर स्वयंवर की शोभा बढ़ाइए। कितने नंबर का सिंहासन है? 10 नंबर, 10 नंबर। ओ मूर्ख, क्या हम तुझको 10 नंबर ही दिखते हैं? यहाँ नंबर से काम चल रहा है, आपका नंबर 10 नंबर ही है, तो आप 10 नंबर पे बैठिए। अच्छा तो ऐसे कहो ना कि 10 नंबर पे आए हो। हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए। आप गुरु भाई बाणासुर, आज आपने रंग भूमि में पधार कर मुझ पर अत्यंत ही कृपा की है। क्या देहराज, ऐ सदा कृतारत रूप तुम, मिथिलाधिक युद्ध ज्ञान लखन हेत रंग भूमि को हम हो कियो बयान। महाराज मिथिलाधिपति जनक, जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, तो मुझसे यह समाचार प्राप्त होते ही मैं यहां स्वयंवर की सुंदर रचना को देखने के लिए आ गया। आपने अब आप आसन ग्रहण कीजिए। जानता हूं तुझे मैं, तुझे अपने ज्ञान का बड़ा ही भारी घमंड है। छोटे नाटे राजाओं को किसी का निमंत्रण भेज के और किसी को दूध भेज के ऐसे मरना और
लंकापति दैव शत्रु रावण को निमंत्रण भी नहीं। क्या ऐसा क्यों? आज शीघ्र बताओ, नहीं तो मिथिलापुरी को उठाकर समुद्र में डुबा दूंगा। निमंत्रण तो आपके पास गया था, परंतु समुद्र होने के कारण वहीं से वापस आ गया। जरा इधर तो आ। ऐसा होना चाहिए मंत्री और सेवक। देखा कितना बुद्धिमान है। जिस समय मैं क्यों अग्नि में चल रहा था, उस समय तेरे इन कूल वचनों ने मुझे ठंडे जल के समान शीतलता प्रदान करी। मेरा क्रोध कुछ कम तो हुआ ही है, परंतु ध्यान रखो, मेरा एक ही उद्देश्य है, समूह को दंड है। राजपुत्री की तीर का राजा हूं लंका। और मंत्री और सेवकों और राजा जनक, कहां है तेरी वो पुत्री? जरा दिखला तो सही, उसको मैं भी तो देखूं। बड़ी ही सुंदर है वो, मैं भी नेत्र भर के उसके दर्शन तो कर लूं। धनुष का खंडन करके उसे लंका ले आऊंगा। और सेवक तुम सुनो, आगे से कोई भी शुभ कार्य हो तो ये पता लिख लो और संदेश समुद्र में डाल देना। समुद्र मेरा प्रहरी है। इसकी क्या मजाल जो मेरे संदेश को मेरे समीप न पहुंचाए, समझाए? आदेश कीजिए राजा साहब। ऐसा लिखना, या तो मम तुम काल साकार संहार मूर्ति उत्तम मेघनाथ पृष्ठ पद्रो जैन पद्धो सेन्द्र खड़गा में चंद्रहार राक्षसों में सहन सुहन त्रिभुवन विजयी लंकापति रावण नाम राजा। ऐसा लिख के डाल देना, समुद्र संदेश पहुंचा देगा। जाओ आगे कार्य को लेके आओ। ऐसा ही किया जाएगा। शीघ्र राजपुत्री को मेरे सम्मुख पेश कराओ। जाओ अब आज देखो सुल्तान, कहो भाई तेरी भगत जो करत न मेरी कार। कहाँ है राजकुमारी? तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो? लगते तो बलिपुत्र बाणासुर ही हो। क्या बाणासुर? रावण, हाँ, क्या तुझे अपने नेत्रों से कुछ कम दिखलाई देने लगा है जो तू इस प्रकार से कह रहा है? देख नहीं रहा कि हाँ मैं बलिपुत्र बाणासुर हूं।
का ध्यान तो धर और पहले गुरु भाई के नाते उनकी जय बोल, जय शंकर की। अरे मेरे हृदय में, मेरे मस्तकों में, मेरे राम राम में शिव का निवास है। अरे मंदबुद्धि, तू मुझे क्या सिखाएगा? तू मुझे बतला रहा है कि मैं जयशंकर की बोलूं? अरे बासुर, और फिर तू ये भी पूछता है कि मैं यहां किस लिए आया हूं? अरे बुद्धिहीन, तुझे दिखता नहीं है धनुष? यह स्वयंवर क्यों रचा है राजा जनक ने? मैं धनुष का खंडन करके जनक पुत्री को लंका ले जाने के लिए आया हूं। सुन ले कान खोल के, ज्यादा लप 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 मत कर भगवादी बारासुर। यह स्वयंवर रचा है राजा जनक ने किस लिए? तुझे भली भांति यह ज्ञात है, और तू मेरा समय काल ही बर्बाद कर रहा है। कोई बात घास है, रस रंग में भंग बचाने लगा। बस सोचा विचार नहीं मन में, क्यों मुझे देर में देर लगाने लगा? अब हट जा मेरे रास्ते से, नहीं दूंगा देर टिकाने लगाओ। कदम सर नहीं जाओ, भागने लगा। मेरा समय बर्बाद मत करे। तेरी भुजाओं में दम है, धनुष का खंडन कर। मेरी भुजाओं में बल है तो मैं धनुष का टिप टिप कर लूंगा और शांति को टंका ले जाऊंगा। धनुष तोड़, तेरा मन तोड़ो या पुलिया थाल सिंध में बोलो। ज्यादा क्रोध मत लो, धनुष को तो तोड़ ही लूंगा। यदि मुझे क्रोध आया तो तेरे सहित इस मिथिलापुरी को उथल पुथल कर गए समुद्र में डुबो दूंगा। संभव, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं? देख, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं। अरे बाल बैठा बात जैसी जानकी के विषय में बोल। बोल बैठा बात जैसी जानकी के विषय में। अरे बात ऐसी यदि ध्यान में भी लाएगा, जानकी न प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का कैश तुझे जान से निकालेगा। स्वप्न मत देख, यह लंका नहीं मिथिला है। तो क्या करूं? पक गया जैसा पक भी न पाएगा, देख भी सकता नहीं जब तक तू जानकी को, जब तक शंकर के चाप को ना चढ़ाएगा। बारासुर, सवार ही गिरते हैं सरे मैदानों में। अरे बहुत से सवारी क्या करें, घटना केवल चले। कायर, मुझे देश देने वाला जा और जनक से पूछ, जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की उससे कहा, उसने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? यदि भगवान शंकर उसके गुरु है तो मेरे भी गुरु है। अब वीरों का धर्म किसी प्रण को, प्रतिज्ञा को और चुनौती को पूर्ण करना होता है। नहीं, मैं यहां आया हूं। रावण, तुमको यह शोभा नहीं देता जब तुम जानते हो कि वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई की पुत्री अपनी पुत्री के समान होती है। मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम अपने इस हक को त्याग दो। त्याग कि जो तुम्हारा वंश वही देख हमारा वंश है। मैं तुमको इसी नाते से और समझाता हूं। अरे दशकंठ नहीं,
अरे हट छाड़ दे, सच बार बार न बोलिए। आज राज समाज में बलसाल चित्त न टोलिए। गिरिराज को धर हाथ ले, सुरराज ते गुरु जान के, अरे बड़े पाह ताह चढ़ाए के, घर जाओ रे यश साथ ले। रामा किसने उठाया? ये बताओ, एक 10 शीश पाताल गयो जीतन को, ताय मेरे पिता बलि ने पकड़ के पठाया है। वो मेरा बाल्यकाल था। एक 10 शीश सहस्त्र बाहु ने फादो खूब, ताहि मुनि पुलस्त ने आय के छुड़ाया है। एक 10 शीश, एक 10 शीश जाकी कहत आवत मोहिलाज। अरे कहते हैं सब लोग बाली काख में दबाया है। मेरी किशोर अवस्था एते 10 शीश सुने ताते अति शंका हाथ में। ये बता, अरे कौन 10 शीश आज यहाँ रंग भरनी आया है? और करता भी क्या? शेष उसे तो जाना ही था। आज सवाल सिंगलाल राजपुत्री का बहुत समय बर्बाद हो गया इस बाड़ा से तू मैंने करने में। राजपुत्री को सन्मुख लाओ, यह स्वयंवर का नियम है। तुमने राजपुत्री को अंदर क्यों छुपा रखा है? मेरे सन्मुख लाओ और मैं धनुष का खंडन तभी करूंगा। हे राम, तेरी लंका में आग लग रही है। तेरी पुत्री उम्मीद को मैदान हर करके लिए जा रहा है। कुंभकर्ण सो रहा है और तेरा पुत्र मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। भाग, 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 अपनी पुत्री को बचा। ये कोई देवताओं की माया तो नहीं, ये कोई चाल तो नहीं, कोई षड्यंत्र तो नहीं, परंतु को महाशय मेरी छोटी बहन मेरी पुत्री के समान है। पहले भी सूप लगा के पति विद्युत चिप्पिया ने ऐसी कोशिश की थी, उसने प्रेम विवाह करने का अंजाम भोगा था, तब मैंने उसका वध कर दिया था। इसी प्रकार मधुदाना, मथुरा के राजा मधुदाना, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तेरा साहस जब मेरी बहन को मासड़ी को ले जाए, मेरे बहन की रक्षा करूंगा अवश्य ही, नहीं तो मेरा नाम अपने से और कीर्ति से बदनाम हो जाएगा। पर तो मैं इसको बाद में भी लूंगा। ये कहा जाएगी जनक पुत्री, इसको एक बार सभा करेगा और नागो सभी मेरी बात को ध्यान देकर सुन लो। और राजा जनक, तू भी कान खोल के सुन ले। जिस उद्देश्य से आया था, इस मधुदानव ने मेरा कार्य बिगाड़ दिया। परंतु मैं इस जानकी को एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। कहीं बारा गति उठावन करे नटारा।
महाराज की प्रतिज्ञा का क्या होगा? हमने जो प्रण किया था, दीप दीप के देश देशांतर के समस्त राजा और महाराजा यहाँ पर आए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इस रणभूमि में देव और दानव मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं, किंतु किसी भी वीर ने इस शंकर जी के धनुष को तिलवार भी नहीं हिलाया। वीर वीर बहिन हरी पृथ्वी छिट कोई नहीं वीर रहा हम जानी। ऊपर के मुख सूख गए, उन काऊ ने बात कही मर्दानी। चारों तरह नहीं एक रति हिया में हम तोरन की हुलसानी। मैं तो कहा रण फेर हो गया, सीयत वारी रही ये निश्चय जानी। अब जानी को मनोहर विजय में कीरत अत कवनी, पावन हार बिरंज जल नचेऊ न धर धमनी। मेरी पुत्री बड़ी सुंदर और मनोहर है तथा बड़ी भारी कीर्ति और यश के साथ निभाने वाला मानो विधाता ने रचा ही नहीं है। राजाओं राजाओं, तुम जिस आशा को लेकर यहाँ पर आए हो, उस आशा को यहीं पर त्याग कर अपने अपने घरों को चले जाओ। मैं जान गया कि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत यदि मैं अपने प्रण पर रहता हूँ तो मेरी पुत्री जीवन पर्यंत कुंवारी रहेगी और उसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन मुझे कोई भी विधि दिखाई नहीं दे रहा, इसका पाप मुझे लगेगा। और यदि मैं अपने पेड़ पर रहता हूँ तो तुम्हारे साथ मैं अपने पूर्वजों की यश और कीर्ति को नरक में ले जाने के लिए रहूंगा। मैं ऐसा करूं तो मुझे उचित ही नहीं रहेगा। जो जनते यदि मुझे ऐसा मालूम होता कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है तो मैं संसार में प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं कराता। माँ के लगन श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं न सकत रघुवीर दीप के अनुचित मही धीर वीर सर्व धनुचित सुनाओ दिमाग कर कुल कमल। अरे हाँ तुमरा निज भाई जन्म पाए रघुवंश में उसके को से
जानते हुए भी महाराज जनक ने कहे हैं, अरे रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा, अरे जैसा अफसोस बड़ा बासा मिथिला के इन महाराज का है। श्री रामचंद्र के होते भी ऐसी अनुचित कह डाली है जो सब हृदय में चिपते हैं पृथ्वी वीरों से। हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य, सुनिए, मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको यहाँ विराजमान जानते हुए सत्य ही कहूंगा, कुछ अभिमान से नहीं। हे राज, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनवे की, अरे इस धनवे की है क्या विसार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। कच्चे घड़े समान उसे, फिर कच्चे घड़े समान उसे पल भर में फोड़ फाड़ डालूं और गाजल मूरी की नाई पल भर में मोड़ मार डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, हे नाथ, यह धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों, अरे सैकड़ों मील तक ले डालूं। इतना बल तो उंगली में है। नाथ जाने ऐसा जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जो कुछ भी कौतुक करता हूँ आप उसे देखिए। हे नाथ, जैसे वर्षा ऋतु में काष्ठ फूल कर छतरी बन जाता है और छोटे छोटे बच्चे उसे बिना ही परिश्रम के तोड़ डालते हैं, मैं भी उसी प्रकार इस धनुष का खंडन कर दूंगा, अन्यथा आपका दास कहना छोड़ दूंगा। मैं तोड़ो छत्रक दंड चित तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन हाथ, कर न धरो धन हाथ, नाथ यही प्रण लोपू। उलटता हूँ, अरे उलटता हूँ ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में गोपू। इन राजन सोहर नाथ ना ही मुख मोड़ू। धर चरण कमल को ध्यान, आज पल में धनुष के चाप का खंडन करके जनक जी के पश्चाताप को दूर कीजिए। सुनि गुरु बचन हर्ष विषाद न आसान चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्त किस प्रकार से तमाशा देख रहे हैं, कोई महाराज को समझा बुझा कर भी नहीं कहता। को हल्का कर दीजिए। गणनायक पर ताओ में श्रेष्ठ श्री गणेश जी महाराज, मैंने आपकी सेवा आज के दिन के लिए ही की थी। हे गणपत, आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनुष की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता, अब आस तुम्ही से है माता। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तिड़ के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची कृपा तुम्हारी हो। सियहि धर वीर न डोला। कमर की पीठ कहूँ लचकाऊ न खाए जाए, और शेषनाग कहूँ टिक मत जइयो रे।
सिंह के अपार है पहाड़ खंड, सब मन में ही समयो रे। दशरथ के नंद आज रखेंगे जनक प्राण, जयो रे। बुरही बना राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव विश्वामित्र। ये जो दोनों सुन, इनमें जो बड़े हैं, जो श्याम स्वरूप हैं, ये करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करने वाले हैं। जुग जुग जीव हो अवध सुध, समार न जीते कोई। दशरथ के तुम करे कीत लतांबर दोय, कीत लतांबर दोय, न कोई तुमरी समदा पावे। दुष्ट विनाशन हेत यस तिपुर में छावे। सुन राजन सिरमौर देख को त्यागे मनता, सूर्यवंश कुलदीप न हो को तुमरी समता। बहु शंकर जी के प्रचंड धनुष का खंडन करने वाला कोई शंकर जी का प्रिय भक्त व आपका
एक दासी होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यार अपराध किया पहला अपराधी होगा। की ही है सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। कपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उन्हें बाहु अपारो राउर की ऋतिक सुख बेल भली विधि सो प्रगटो देश चारो। और क्रोध न कीजे दयालु ही धारो। शंभु सरासन भांजन हार होइए हुकुम एक दास तुम्हारो। सेवक तो वो है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुओं से कौन करने वाला। मेरा सेवक तो हो नहीं सकता। राम सुनो सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है। जो शत्रुओं का कार्य करे वो इस भरोसे का भोजन है। अरे तू ही अगुआ बनता है इस क्षत्रिय कुल की डायरी में। जब मसक याद मुझको आती तरण छपा चोर की डायरी में। बाहुधानु ही आहा देखो, आज तो मुझे बड़ा ही अचंबा हो रहा है, जो कि इस धनुष के टूटने से मुनिनाथ इतना क्रोध कर रहे हैं। मुनिनाथ, बालक बन में हमने स्वामी लाखों धनियों को तोड़ दिया। अरे मूर्ख, मेरे शंकर जी का धनुष क्या तेरे धनुष और धनुषिया के समान है? अवश्य मुनि। नहीं, अरे शिव का धनु कठोर महान, शिव का धनु कठोर महान। धनु ही काहे बतावे क्यों रे? मनुष्य मुख टेढ़े बैन का है, नहीं काल की फांस तो नैन करे। मतवाद विवाद प्रथा ही करे, दिल से टलसान नहीं काज रह सरे रे। अब जान लई सिरसा पर सा बिन आई मात तू आत्म छोटे छोटे छोरा छबीले रघुवंशन के करत हैं कि लोग यूथ निज जोड़ जोड़। ए हो रघुनाथ हमारे साथ देखो तहाँ कैसे खेलत हैं घोर घोर। को झकझोर, अरे को झकझोर को पकड़ ही मरोर। ऐसे ही नितने पादत हैं तोड़ तोड़। श्रेष्ठ, हमारे लिए तो समस्त धनुष और धनुषियां एक ही समान हैं। क्या हुआ तुझे जो बात काटता मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं छात्र कुल का कोई हूँ, बाल ब्रह्मचारी बोधी और कुल्हाड़े ने फूलों की नदी बहा दी है, फूलों की नदी बहा है। भूमि को कई बार क्षत्रियों से रार बना है। विख्यात सहस्रा बाहु के भुजदंड काटने वाला है। आप अपने माता और पिता की ऋण से तो ऋण हो ही चुके हैं। अब आप पर एक शेष गुरु का ऋण है, जिसे मानो आपने हमारे ही माथे मर रखा हो। तू सत्य कहता है। मैं अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुका, अब गुरु का ऋण है
जो तेरे मस्तक को काट के पूरा करूंगा। जो पित के ऋण से उड़न हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाना है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से अब तेरा बलिदान। अरे ये लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का लहू चाहता है। बलिहारी है उन हाथों की, जिसने माँ का सिर काटा है। ओह, ये तो बोले जा रहा है। अब इसका मरना मेरे हाथ से निश्चित है। अब नहीं को दोष देव हमें, अब नहीं को दोष देव हमें। पद योग भयो ये काटन हारो। शिशु जान तजो अब लो यही को। नहीं जानत मूर्ख क्रोध हमारो, एक यही लघु बालक जान। नहीं तो रह तो गुरु ऋण हमारो। अरे मूर्ख, अभी अपने गुरु के ऋण को पूरा करता हूँ। नाथ का आप इसे अपना दास जानकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अभी तो इसका शुद्ध दूध का मुख है। ये क्या? ये मुझे अपने हृदय कमल पर प्रफुल्लता का चिन्ह दिखला रहे हैं। ये प्रफुल्लता का चिन्ह तो नारायण के हैं। क्या नारायण ने अवतार तो नहीं लिया? एक बार जब ऋषियों ने विचार किया कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है, उस समय भृगु जी को भेजा था। और यही वो चिन्ह है, यही प्रफुल्लता का चिन्ह है जो मुझको दिखला रहे हैं। परंतु मैं ऐसे विश्वास कैसे करूं? मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। हे श्री राम, जिस समय विश्वकर्मा ने एक साथ 2 धनुष बनाए थे, उसमें जो एक शिव धनुष था, शाक्त धनुष था, वो राजा जनक को दे दिया। राजा जनक उसकी सेवा करता था। आज आपने उस धनुष को तोड़ दिया और ये दूसरा धनुष वैष्णवी धर्म धनुष है जो मेरे पास है। इस धनुष को स्वयं नारायण के सिवाय इसको कोई नहीं चढ़ा सकता है। क्या आप इसको चढ़ा के मेरे मन के संदेह को दूर करेंगे? नहीं मुनिनाथ, देख जा पूरा वही जग गए। हे प्रभु, अब आप मेरे दुख को और मेरे पश्चाताप को दूर कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा। रघुकुल में